पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है, वो भी जो है 3 प्रकार से। अनुग्रह कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। वो अनुग्रह कौन से हैं? हम किस अनुग्रह में हैं आज हम देखेंगे। पहला है सामान्य अनुग्रह। सामान्य अनुग्रह, अनुग्रह एक आशीष की गठड़ी है जिसमें दया भी है, प्रेम भी है, शांति भी है, वो सब मिला के क्या है? अनुग्रह है। तो अनुग्रह जो है वो 3 तरीकों से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देता है। जैसे हम तैयार होते हैं, जैसा हमारा स्वभाव तैयार होता है, पवित्र आत्मा वैसा हमारे जीवन में अनुग्रह दे देता है। पहले अनुग्रह को हम सीखेंगे, वो क्या है? सामान्य अनुग्रह जो प्रभु सभी को देता है। हर इंसान को परमेश्वर का आत्मा सचेत करता है कि इंसान अधिक पाप ना करे, वो नाश ना हो, जितना उसको वो कर सकता है उतना ही करे, उससे ज्यादा पाप ना करे। इसलिए वो सब पर सामान्य अनुग्रह देता है, चाहे वो संसारिक लोग है चाहे आत्मिक लोग, कोई भी क्यों ना। हम समझते नहीं है क्या कि ये गलत है या वह सही है? मतलब पहले भी समझते थे संसारिक तौर से, तो वो अनुग्रह पहले भी हमारे ऊपर था प्रभु का। वो सामान्य अनुग्रह होता है जो संसार की भरपूरी जरूरतें, संसार की बातों को हम पूरा होते हुए देखते हैं हमारे जीवन में, ये एक सामान्य अनुग्रह है। चाहे वो आप अन्य जातियों के लिए जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, कई बार प्रार्थना करते हैं, क्या वो चंगे नहीं हो जाते? वो दवाई डॉक्टर से लेकर आते हैं, क्या ठीक नहीं हो जाते? ये अनुग्रह है, ये सामान्य अनुग्रह है, नॉर्मल। और लोग इसी को सब कुछ समझते हैं, उसी की बड़ाई करते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, संसार के काम की ही बड़ाई। ये तो सामान्य अनुग्रह है। अभी 2 तरह के अनुग्रह और भी है। आज आप अपने आप को जांचिए, कैसी आप परमेश्वर का अनुग्रह लेकर घूम रहे हैं, कौन सा वरदान आप लेकर घूम रहे हैं। 2 चीजें सीख लीजिए आज, एक वरदान को, एक अनुग्रह को। यदि दोनों चीजों को आप सीख गए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है बढ़ने से। हालेलुया, हालेलुया। आपका वरदान प्रभु की बुलाहट क्या है, आपको किस लिए परमेश्वर ने चुना है। ये सामान्य अनुग्रह तो परमेश्वर यूं भी कर देता है लोगों के ऊपर जो विश्वास नहीं करते। क्या वो ठीक नहीं होते हैं क्या? सभी जगह परमेश्वर दया करता, क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया, इसलिए जगत में ऐसा होता है कि एक तो नेचुरली तौर पे सभी लोगों को परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक, ऐसी दया की हुई है कि उनको थोड़ी थोड़ी बुद्धि होती है, सोचने की, समझने की, भलाई करने की, अपने बच्चों को संभालने की, अपने घर में रहने की और अपने काम रोजगार को संभालने की, सारी चीजों का प्रभु ने क्या किया है कि वरदान दे रखा है। लेकिन एक सामर्थी वरदान होता है जो आत्मिक लोगों को मिलता है। हालेलुया। जो सामर्थी लोगों को जब आप बोलते हैं तो वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जिसके नाम से बोलते हैं वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम नहीं करते, हम करने वाले कुछ नहीं है, करने वाला परमेश्वर है। कुछों को भविष्य दोता, कुछों को प्रेरित करके नियुक्त कर दिया, कुछों को भविष्य जो है चंगा करने वाले की सामर्थ्य दे दी। वैसे ही हमारी जैसी देह के अंदर प्रभु का कलाम समझाता है कि इस का काम जो है ये नहीं कर सकते, ये अपना काम करे। समझ? हालेलुया। जो पेन को पकड़ के आप ऐसे लिखेंगे वो लिखा ही नहीं आएगी जो ये दोनों लिखेंगे। इसलिए समझिए, आप विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोगों को वरदान और अनुग्रह सारी चीजों को समझ रखना चाहिए। जैसे एक देह को हम सीखते हैं वैसे ही कलीसिया भी। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने जो वरदान दिए हैं वो क्या वरदान है हमने यहाँ पढ़े हैं। जैसे शरीर को कई अंग मिलकर चलाते हैं, वैसे ही कलीसिया को भी कौन चलाते हैं? वरदान चलाते हैं, आप लोग चलाते हैं। आपको किस चीज का वरदान दिया है वो आपको ढूंढना है। प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता कि मैं तेरी किस सेवा के लिए बुलाया। और दूसरा अनुग्रह क्या है?
वाचा का अनुग्रह की वाचा के विषय में मैंने बताया था कि यीशु मसीह के द्वारा उसने अपनी वाचा को हमारे बीच में पूरा किया, अपने वायदे को। दूसरा है अनुग्रह, वाचा का अनुग्रह। और वो क्या होता है? जो उसके वाचा के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार पुराने नियम में इजरायली लोग ही वाचा के लोग थे, उसके नए नियम में तो आज जो भी विश्वास करेगा वो प्रभु का है, लेकिन पुराने नियम में कौन लोग थे? इजरायली लोग। उन्हीं के साथ परमेश्वर वाचा बांधता था, और जो उनके साथ जुड़ते थे, उनके साथ भलाई करते थे, उनके बीच में आके रहते थे, वो भी वाचा के लोग कहलाते। आज आप क्यों कहलाते हो? परमेश्वर के लोग क्यों कहलाते हो आप लोग? इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम उसी अब्राहम के पिता, इसहाक के पिता, याकूब के पिता को विश्वास करते हैं, और जो उनको उसने वाचा बांधी उसको हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। हालेलुया। आपका एक वाचा का अनुग्रह जो वायदा किया परमेश्वर ने, नेचुरली जो सिंपल अनुग्रह, जो सामान्य अनुग्रह, वो तो बिना वायदा पूरा करे ही सबके जीवन में दे सकता परमेश्वर। चंगाई, छुटकारे, ये चीज तो पूरी हो गई, वो पूरी हो गई। वो संसार की जरूरतों का तो सामान्य अनुग्रह सबको देता है, चाहे वो उसकी प्रार्थना करे ना करे, वो देता है परमेश्वर। लेकिन वाचा का अनुग्रह जो कोई नहीं दे सकता, वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। वो वाचा का अनुग्रह क्या है? इजरायलियों से क्या वाचा बांधी थी प्रभु ने? वाचा बांधी थी कि मैं कनान देश जो तुम्हारी निज भूमि है वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और आज हमारे कलीसिया के लोगों से परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि मैं अनंत जीवन तुम्हें दूंगा। हालेलुया। ये है वाचा का अनुग्रह। आप कौन से अनुग्रह में हैं, वो चीज आपको दूंगा। यदि हम प्रेरितों का जब वचन पढ़ते हैं तो एक जगह क्या लिखा हुआ? तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाए। हालेलुया। वैसे ही जब कोई भी इजरायली लोगों के बीच में जो लोग आते थे, वो परमेश्वर के लोग चाहे बेशक से ना हो, लेकिन आशीष वो भी पाते। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह जो इजरायली के ऊपर था, और जो लोग उनसे निभाते थे, तो परमेश्वर उनको भी आशीष देगा, उनको भी चुन लेगा। हालेलुया। क्या हम इजरायली देश के, हम भारत देश के, फिर भी हमारे ऊपर अनुग्रह क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो उन लोगों का भी परमेश्वर, जिसने जगत की सृष्टि की रचना की। अब आप समझे। दूसरा क्या है? वायदे का, कि जो आपने वचन में पढ़ा मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, तो आपका विश्वास उसी परमेश्वर पे है, वो आपके जीवन में उस बात को पूरा करेगा। ये है वाचा का अनुग्रह। प्रभु भला है, हम लोगों के ऊपर भी क्यों वाचा का अनुग्रह आया, और इजरायली लोगों पर भी क्यों आया? इजरायली लोग अच्छे थे इसलिए नहीं, या विश्वास में बहुत थे इसलिए नहीं, इसलिए आया क्योंकि अब्राहम से उसने वायदा किया था, इसहाक से वायदा किया था, याकूब से वायदा किया था, और बोला कि तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा, लेकिन उस बात को मैं पूरा जरूर करूंगा। हालेलुया। आज हमारे साथ भी इसलिए काम मेरा परमेश्वर कर देता है क्योंकि हम उस वाचा से जुड़े हुए हैं, वरना हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से वादा किया था और पूरा किया। यदि आज भी हम विश्वास कोई भी करता है तो हमारे जीवन में भी वो वाचा का अनुग्रह इसलिए पूरा करता है क्योंकि उस समय से और वो वचन आज भी काम करता है। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे बहन भाइयों, जैसे इजरायली अच्छे नहीं थे, हम भी अच्छे नहीं हैं। जैसे इजरायली संसार के चीजों को ढूंढते थे, हम भी ढूंढते हैं। जैसे इजरायलियों के साथ दूसरे लोग आकर उनके साथ वायदे की, वाचा की आशीष पाते थे, आज आपके बीच में भी वो लोग आशीष पा जाएंगे जिस परमेश्वर से आप आशीष पाते हो, यदि आपके साथ कोई आकर भी बैठ गए तो।
क्यों? क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप वाचा से जुड़े हुए हो, इसलिए वो काम होते हैं। इसीलिए वाचा का अनुग्रह परमेश्वर पूरा कर देता। लेकिन एक जो तीसरा मैं बताऊंगा वो है उद्धार का अनुग्रह। एक सामान्य अनुग्रह, एक वाचा का अनुग्रह, यहां तक आप समझ गए होंगे। एक है उद्धार का अनुग्रह। हम कहते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हालेलुया, हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। हम कौन से अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं? हमारा अनुग्रह सामान्य अनुग्रह के साथ हम कलीसिया में बैठे हैं, या वाचा के अनुग्रह के साथ कलीसिया में बैठे हैं, या उद्धार पाए हुए लोग वाचा के अनुसार बैठे हुए अनुग्रह में बैठे हुए लोग हैं? कौन सा हमारा अनुग्रह है? हालेलुया। आपका अनुग्रह कैसा है? यदि आपका उद्धार का अनुग्रह है तो वचन प्रेरित का फिर मुझे याद आता है कि यदि तू विश्वास कर सके तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब एक कोई विश्वास में आता है तो पूरे परिवार का प्रभु उद्धार करने का जिम्मा लेता है, क्योंकि उसने कहा है। यदि कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति भी उद्धार पाया हुआ है, बाकी बिना उद्धार पाए हुए लोग बैठे होंगे तो भी आशीष पा जाएंगे, क्योंकि उसके उद्धार की कलीसिया जो परमेश्वर का जन बैठा हुआ उसके साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कोई किसी को बड़ा या छोटा ना समझे। ये है तीसरा, जो उद्धार, उसकी आशीषें क्या होती है? जो आत्मा के फल जिसके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो उसके फल भी तो ग्रोथ करने चाहिए। यदि पेड़ लगाया तो फल तो लगने चाहिए उसको। यदि नहीं लगेंगे तो क्या किया जाएगा? उसको काटकर आग में झोंका जाएगा, क्योंकि उसको फिर खाद डालने का कोई फायदा नहीं। उद्धार का जो अनुग्रह है उसकी आशीष से आत्मा के फल है। और उद्धार के काम क्या है? यदि आपका उद्धार हुआ है तो आपको आशीष मिली होगी। आशीष मिली है, आशीष मिली है तो वो प्रकट भी होनी चाहिए, और प्रकट नहीं हो रही है तो आशीष नहीं है, और आशीष नहीं है तो आत्मा का काम भी नहीं है। उसके फल, उसका काम क्या है? उद्धार का। उद्धार यदि हमारा हुआ है तो हम क्या करेंगे? हम गवाही देंगे, क्योंकि आप गवाही दिए बिना रह नहीं सकते। पवित्र आत्मा आपको उभारेगा। यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा को आप काम करने नहीं दे रहे। और जैसा इस स्वभाव से आज हम करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं कि ये देह जब उठेगी, इसी आज जो आत्मिक स्वभाव तैयार कर रहे हैं, यही स्वभाव लेकर हम इस नई धरती पर रहेंगे। और तैयार नहीं हुआ तो रह जाएंगे। वाचा का अनुग्रह, नॉर्मल अनुग्रह पा लिया तो क्या पा लिया? उद्धार का अनुग्रह पाइए। हालेलुया। क्योंकि उद्धार में आशीषें हैं, और आशीष से उसके फल हैं, और काम उसके मेल मिलाप के हैं, गवाही के हैं, संगति के हैं, प्रार्थनाओं के हैं, उपवास के हैं। ये काम होता है। हालेलुया। और फिर उसका परिणाम क्या होगा? यदि उद्धार आपका सही तरीके से हुआ है तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? जैसे बच्चे जब पूरा साल मेहनत करते हैं तो जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका पता चलता ही कितना पढ़ने वाला बच्चा। आपको चाहे 100 झूठ बोले, चाहे रोज हॉल में फिल्म देख के आंदे, लेकिन आपको जब रिजल्ट का चिट्ठा मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा आपके बेटा बेटी कितने पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? तो ये चीजें जो है उद्धार, जो जब हम आज काम करेंगे उद्धार के, जब गवाहियां देंगे, संगति करते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम का संदेश बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं और भलाई करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम होगा अनंत जीवन। क्योंकि ये काम, ये आशीष, ये फल कहां से है? परमेश्वर से। यदि हमने नॉर्मल अनुग्रह पाया, देखिए आप बैठे रहिए, आप अगर उद्धार पाए लोग नहीं भी होंगे तो भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप सभा में उसकी में बैठे। इस देह में जब हम कुछ खाते हैं तो सारे अंग ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते?
वैसे ही जितने भी लोग इस देह में कलीसिया में बैठते हैं वो ग्रोथ करेंगे, आशीष पाएंगे, लेकिन उद्धार उनका हुआ है कि नहीं हुआ है ये मायने नहीं रखता उस बात के लिए कि उसका वो बीमार था चंगा हो गया, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब जरूरी नहीं है कि उद्धार भी हो गया होगा उसका। उस उद्धार का अनुग्रह जरूरी है, क्योंकि वो ही अनुग्रह तय करेगा उद्धार का जो हम अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता बहुत थोड़े लोग हैं जो उसको पाते। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कौन सा अनुग्रह है। चंगे हो गए तो ओ यीशु मसीह की जय जयकार हो, चंगा करता है मेरा प्रभु। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगा भी करता है, छुटकारा भी देता है, लेकिन कहता है ना कि तुम हठीली जाति के लोग हो, इसलिए मैं तुम्हारे वो देश दूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या खुशी होगी उस पा लेने में, क्या खुशी होगी कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है और कनान देश मेरे पास है। क्या करूंगा मैं उस देश का? मेरा परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए, चाहे मेरे पास कुछ भी क्यों ना हो। आज उद्धार को, अनुग्रह के उद्धार को समझ लीजिए आप, ये जरूरी है। आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो आपके पास सब कुछ एक दिन अनंत जीवन में होगा, जिसको कोई छीन नहीं सकता। कहता है ना, जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, जीवन का मुकुट उसी को दूंगा। हालेलुया। कभी ना रोइए क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं। ये परमेश्वर की सामर्थ्य पे संदेह करना होता है कि परमेश्वर मेरे लिए नहीं कर सकता। क्यों नहीं हुआ, क्या तो नहीं हुआ, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला। ना मिलने दीजिए, क्या बात, वो उसकी मर्जी है। कहता जिस पे दया करना चाहूंगा उस पे करूंगा, जिस पे नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा। और जिस वरदान पवित्र आत्मा ऐसा है कि वो जिसको चाहता है बांट देता है। आप जहां भी उद्धार पाए हुए लोग जाएंगे, आपके द्वारा उनके जीवन में शांति पहुंचेगी, जीवन में समझ पहुंचेगी, जीवन में प्रोत्साहन पहुंचेगा, जीवन में मेल मिलाप की, परिवार में प्यार प्रेम की बातें पहुंचेंगी, क्योंकि यीशु मसीह गड़बड़ी का नहीं, मेल मिलाप का परमेश्वर। हालेलुया। उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो, क्योंकि कलीसिया के अंदर उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में बिना उद्धार पाए हुए लोग भी रहते हैं। सभी उद्धार पाए हुए नहीं भी होते हैं, परंतु फिर भी उद्धार पाए हुए लोगों के कारण बिना उद्धार पाए हुए लोग भी आशीष पा लेते हैं, क्योंकि जो प्रभु की संगति में है वो उसके साथ क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। हालेलुया। वो उसके साथ एक हो जाते हैं। और जब उस देह में चले गए, जो भी बैठ गए कलीसिया के अंदर, तो कलीसिया पूरी पर आशीष आएगी, एक दो व्यक्तियों पर नहीं। क्योंकि जब शरीर में कुछ पेट में जाता है तो सारे अंग ग्रोथ करते, पैर भी मजबूत, हाथ भी मजबूत, कोई भी ऐसी चीज। वैसे ही हमारे जीवन में कलीसिया में भी सभी आनंदित होते हैं। हालेलुया। ये जीवन तो आपको प्रभु ने एक गिफ्ट दिया है, ताकि हम एक अनुग्रह पाए, एक उद्धार पाए। जो आदम ने पाप किया था, उसकी पाप की गलती की वजह से आज सब आदम के अंदर, एक सृष्टि के अंदर मानव जाति में पाप आया। तो दूसरे आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बलिदान देने से, पवित्र देह के बलिदान देने से, पवित्र लहू के बहाने से जो सजा हमारे पाप की हमारे ऊपर होनी थी, हमें दंड मिलना था, वो उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो भी विश्वास करेगा उसके अंदर इतनी सामर्थ है, उसके सारे गुनाहों को वो उद्धार में बदल देगा। हालेलुया।